सो गाइस वेलकम टू कल्चर्ड थीम्स। आज हम एक वेबटून दोजिन की बात करेंगे जिसका नाम है लेडी गार्डन। ये एक यूनिक दोजिन है बिकॉज कई सारे फीमेल कैरेक्टर्स के होने के बावजूद भी एक हैरम क्रिएट नहीं होता है बाय द एंड ऑफ द वेबटून। यहाँ पे वन फीमेल कैरेक्टर एट अ टाइम फॉर्मूला को यूज किया जाता है और आपने कई सारे कैटेगरीज तो देखे ही होंगे विच आर एब्सर्ड एंड मेड फॉर पीपल विथ सिक माइंडसेट एंड फेटिसेस। बट मैक्सिमम जो लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं उन्हें भी ये पता नहीं होता कि दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड सम वियर्ड आइडियाज आर पॉपिंग इन देयर हेड्स। पीपल थिंक दे आर परवर्ट और सिम्प व्हेन दे आर रीडिंग दीज दोजिन्स, बट असल में ऐसा नहीं है बिकॉज अपने आप को सिंप बताकर तुम कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग दोजन्स पढ़े जा रहे हो, इंजॉइंग इट एंड थिंकिंग काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, जो कि असलियत में तो होना नहीं है। बट क्या आपने रियलाइज किया आपके मन में एक बीज बोया जा चुका है ऑफ दिस टट्टी माइंडसेट। जो सबसे फेमस कैटेगरीज है वो है हैरम फैंटेसी एंड पावर फैंटेसी। लेट मी एक्सप्लेन इट। हैरम फैंटेसी जिसमें एक लड़का होता है और कई सारी लड़कियां होती है, आगे आपको पता ही है क्या होने वाला है। पावर फैंटेसी मोस्ट ऑफ द टाइम रिवेंज स्टोरीज होती है जिसमें क्वेस्ट पूरा करने पर कुछ स्किल्स वगैरह मिलता है जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बाकी फीमेल कैरेक्टर्स पर यूज करता है। उसके बाद रियोना कैटेगरी आती है विच आई विल नेवर रिकमेंड। उसमें फिजिकल साइकोलॉजिकल अब्यूज सेडिज्म वगैरह आता है एंड मुझे पता है ऑडियंस इतनी फालतू है ना गाइज, वो इस तरह की दोजिन से आपसे चाहती है कि भाई तू इस तरह के दोजिन से रेकमेंड कर, इसलिए गाइज मैं ऑडियंस की कभी नहीं सुनता हूँ। उसके बाद आती है फैमिली रिलेटिव कैटेगरी जिसमें स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, आंट, टीचर वगैरह आते हैं। इस कैटेगरी की जो सबसे बुरी बात है दैट इज़ बहुत हैवी तरीके से हर चीज़ को नॉर्मलाइज किया गया है एंड इस टट्टी अनसर्न कॉन्सेप्ट को पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड पीपल गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड। दे आर लाइक काश मुझे भी ऐसी स्टेप मॉम मिलती, काश मेरी भी स्टेप सिस्टर ऐसी होती। भाई रियलिटी में आ जा, ऐसी टट्टी सोच लेके मत चल, ये इंडिया है, पढ़ लिया ना अब भूल जा। उस आइडिया को लेके दूसरों के माँ बहन को बुरी नजरों से मत देख। समझ रहे हो अपने आप को परवर्टेड कहने वाली ऑडियंस जो कि असलियत में सिक माइंडसेट डेवलप कर रही है। इम्प्रूव योरसेल्फ एज अ पर्सन। समझ रहे हो गाइज। उसके बाद आता है रियलिस्टिक दोजिन्स जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप, लव स्टोरी, चीटिंग वाइफ, चीटिंग गर्लफ्रेंड, लविंग रिलेशनशिप विथ नेबर्स जैसे कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है आइलैंड सर्वाइवल कैटेगरी, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आता है इसेकाई दोजिन्स, उसमें दूसरे दुनिया में मेन प्रोटैगनिस्ट जाके मजे ही मजे करता है। उसके बाद ओल्ड मैन दोजिन्स भी बहुत फेमस हैं और फैंटेसी डीमन लॉर्ड दोजिन्स भी कई सारे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस किस नज़रिए से इन दोजिन्स को पढ़ती है। आर दे रीडिंग इट जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन और समथिंग एल्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दोजिन्स आर बिकमिंग फेमस इन इंडिया एंड पीपल आर मैडली क्रेविंग फॉर इट। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है बट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट टू हैपन इन रियल लाइफ or doing the same what the main protagonist does in some particular dojins, that's not a good habit to develop. So don't develop weird thoughts and go on doing wrong things to satisfy your urges. तो चलो अब बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट सिंपल है अगर हम ओवरऑल दोजिन को देखें, दैट इज जान बचाओ और इनाम पाओ। बट द सरप्राइजिंग फैक्टर वाज स्टोरी आर्क्स। ये स्टोरी आर्क्स मेन कैरेक्टर को फॉलो नहीं करती है बल्कि बाकियों के स्टोरीज में कैसे हमारा मेन कैरेक्टर एक पार्ट बनता है वो हमें देखने को मिलता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जूलियन एक लग्जरी मैंशन में काम करता है जिसे कहा जाता था लेडी गार्डन और इसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती है। रूफ टॉप पे एक पूल है, ग्राउंड लेवल पे फिटनेस सेंटर भी है। बट हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक लौता लड़का है जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। पहली स्टोरी रिवॉल्व करती है सूरा ली के ऊपर जो कि एक एक्ट्रेस होती है। 3 साल पहले जब वो एक स्टार नहीं थी तो एक बार उसके सीईओ फोर्सिबली उसके साथ एडल्ट स्टफ कर रहे होते हैं बट मिन वू उसे बचा लेता है और वो दोनों कपल बन जाते हैं। बट मिन वू उस रिलेशनशिप को छुपाए रखता है
ताकि सूरा ली एक स्टार बन सके। बट द डार्क साइड ऑफ हिम वॉज ट्रीटिंग हर लाइक अ टॉय एवरी डे। ही यूज्ड टू डू nasty stuff without her permission and he used to threaten her कि वो उसे मार देगा। सो दिस वॉज द लाइफ ऑफ सूरा ली। तो एक दिन जूलियन उसे बारिश में भीगते हुए देखता है तो वो उसे अपना कोट ऑफर करता है। तभी मिनवू वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि क्या तूने नया लड़का ढूंढ लिया है, एंड ही स्टार्ट्स स्लैपिंग हर। तो ये देख मेन प्रोटैगनिस्ट की सटक जाती है एंड ही डिफेंड्स हर बाय पंचिंग हिम। फिर मेन प्रोटैगनिस्ट उसे कहीं और ले जाता है और वो अपनी कहानी बताती है जूलियन को। बट तभी मिनवू कुछ बंदों के साथ आता है उन दोनों को मारने के लिए, बट उन सब को बहुत बुरी तरीके से धो देता है जूलियन, और एज अ रिवॉर्ड फॉर सेविंग हर सी डज एडल्ट स्टफ विथ जूलियन। तो ऐसी ही कहानियाँ आपको इस दोजिन में देखने को मिलेंगी, जिसमें टोटल में 80 चैप्टर्स हैं। पर इस दोजिन में बुरा हो जाता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बाद में आके सबकी मदद करता है, बिकॉज इस स्टोरी में सबके पास्ट में कुछ ना कुछ बुरा तो हुआ ही होता है। तो डार्क डीप स्टफ एक्सपेक्ट करके रखना, ठीक है। तो यही एंड करते हैं करप्ट मेमोरीज के 5th एपिसोड को। और इस चैनल पे गाइज रेगुलरली वीडियोस नहीं आएंगे बिकॉज आई डोंट लाइक मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग कि ऑडियंस किस जॉनरा में कितनी है और ये जो ऑडियंस है वो इन चीज़ों को किस हिसाब से ट्रीट करती है। और क्योंकि गाइज मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस में अपना मेन चैनल बैन नहीं करवाना था, इसलिए मैंने वो कंटेंट्स इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और हम इस चैनल में एची एनिमेज, मुर्गी ताई, दोजिन्स वगैरह कवर करेंगे और हम इन्हें सेंसिटिवली डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।